वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का हालिया बारिशों से सैलाब से मुतासर इलाकों शिकूट, शरूट और गलापुर का दौरा। मुतासर ख़ानदानों से मुलाकात, नुकसानात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला की इंतज़ामिया को मुतासिरीन के मसाइल फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। कहा, मुतासर अफराद को खुराक, रिहायशी, तिब्बी सहूलियात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात फराहम की जाएँ। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मुतासर घरों की बहाली के लिए माली इमदाद की जाएगी। चिल्लास में तता पानी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराह कराकरम को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC और कसीरुल मुल्की ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटजिक ताउन पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन को मज़ीद वसअत देने के आज़म का यादा। मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौका पर हुई। इसहाक़ डार ने चीन को शानदार मेज़बानी पर मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। का पूरा तेल करें या घर की रोटी कमाएं, गवर्नमेंट की मर्जी है, जो मर्जी करें। एक दफा 1 रुपए काम कर देते, फिर 15 दिन बाद फिर 15 रुपए बढ़ा। जिन तो बस माड़े बंदे नु खान दे चक्करां च ने ते कारोबार ते है कोने। कारोबार होएगा ते पेट्रोल जो है पवावांगे ना, अगर कारोबार नहीं पेट्रोल को तो पवावांगे। सर आगे महंगाई इतनी है, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें ये बढ़ाई जा रहे हैं, क्या करेगा कोई गरीब बंदा। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में एक माह के दौरान दूसरा बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे, हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 10 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे और पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर बरकरार। मार्च से जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 3 बार इजाफा और 1 बार कमी हुई। हुकूमत ने जून और जुलाई में मजमूई तौर पर 14 रुपये 16 पैसे का इजाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में पाकिस्तान और अरब रियासतों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। सी कार्गो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल 2025 का मुसवदा की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त में तोसी। EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे की मंजूरी भी ली जाएगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी केसेस के फैसलों की तौसीक की। चीनी माफिया की ईमा पर कभी इंपोर्ट तो कभी एक्सपोर्ट। खुद साख्ता शॉर्टेज के बाद कीमतों में इजाफे पर हुकूमती वज़रा भी बोलने लगे। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख कहते हैं, चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी। हमें वफाकी काबीना के इजलासों में ब्रीफिंग दी गई थी और यकीन दिलाया गया था कि चीनी की कीमत 135 रुपये फ़ी किलो के करीब रहेगी। इसके बाद ही हम सब ने मंजूरी दी। जिसने भी अपने मकसद के लिए ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद ने बरामद के बाद चीनी की दरामद को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, चीनी दरामद करने के फैसले पर अमल दरामद हुआ तो स्टॉक नवंबर के करीब मुल्क पहुंचेगा। इस वक्त मुकामी तौर पर गन्ने की नई फसल तैयार होगी। ऐसे में गन्ने की सरकारी खरीदारी से कीमतों पर दबाव पड़ेगा और कीमतें गिरेंगी। ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि इससे फ़ायदा किसको पहुंचेगा। हुकूमत का 3 डिस्कोर्स की निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। डिस्कोर्स की निजकारी पर मुशावरत और इत्तफाक राय के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। पहले मरहले में 3 डिस्कोर्स आइस्को, गैपको और फैसको की निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। सेनेट टिकट का फैसला सिर्फ बानी चेयरमैन का इख्तियार है। वो नामजदगियां करेंगे जो हतमी होंगी। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर और अली मकान की मुखालफत की खबरें झूठ और बेबुनियाद करार दे दी। कहा, वज़ीर आला चेयरमैन की जानिब से दी गई तमाम हिदायत पर मिनवान अमल करते हैं। बानी PTI पार्टी रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर बरहम है। तमाम रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया है। सेनेटर अली जफर ने सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा से मुतालिक तल्ख लहजा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, अगर आपको बहुत गुस्सा चढ़ गया है तो पानी पीकर गुफ्तगू करें। सियासी जमात में कोई किसी का मतहत या नौकर नहीं होता। अगर आपको तनकीद अच्छी नहीं लगी तो पब्लिक फोरम के बजाय पार्टी के अंदर बात करें। कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आलिया हमजा की शिकायत दुरुस्त है कि ऐसे इवेंट में चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत होनी चाहिए। आप इनको इस इवेंट से अलग नहीं कर सकते थे। सलमान अकरम राजा ने कहा था, आलिया हमजा को लाहौर इजलास पर बयान नहीं देना चाहिए था। दोबारा ऐसा किया तो सख्त कार्रवाई होगी। आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब में पार्टी को मोबिलाइज करना है। वो अपना काम करें। बानी PTI ने जो तारीख एहतजाज के लिए दी है वही रहेगी। 90 दिन कोई मानी नहीं रखता।
पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं ले रही, सदर जरदारी को ओहदे से हटाए जाने की खबरें भी अफवाहें थी। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी की सांगड़ में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी वादे निभाती है, हम सिर्फ टिकटॉक नहीं बनाते, अमली काम करते हैं। शाजिया मरी ने सांगड़ के इलाके खपरू में सैलाब मुतासिरीन में 372 तामीरशुदा घरों के मालिकाना हकूक के कागजात तकसीम कर दिए। बानी पीटीआई समेत दीगर पर आज़ादी मार्च और 26 नवंबर एहतजाज केसेस की समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने हाजिर मुल्ज़िमान को चालान की नकूल तकसीम कर दी। अगली समाअत पर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई के अदम दस्तयाबी के बायस समाअत आगे न बढ़ सकी। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला केस की समाअत। एटीसी ने अगली समाअत पर तफ्तीशी अफसर समेत दीगर गवाहान तलब कर लिए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस में सूबाई वजीर मीना खान, MNA आसिफ, MPA फजल इलाही समेत 80 से जायद मुल्ज़िमान नामजद हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत में क्रिकेट और फुटबॉल के मैदानों की नीलामी रोक दी। साबिक चेयरमैन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सरदार मेहताब की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस राजा इनाम अमीन ने CDA मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। CDA ने खेल के मैदान 50-50 लाख रुपए के एवज नीलाम करने का इश्तिहार जारी किया था। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदो फरोख्त महंगी। CDA का 1 जुलाई से ट्रांसफ़र फीस की मद में 200% का बड़ा इजाफा। गुज़िश्ता साल जुलाई में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फीस 250 रुपये फ़ी गज थी। अगस्त में CDA ने ट्रांसफ़र फीस को FBR वैल्यू का 1% कर दिया। एक किनाल रिहायशी प्लॉट की फ़ीस 7.5 से 10 लाख, जबकि कमर्शियल प्लॉट की फ़ीस 21 लाख से 30 लाख तक हो गई। इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फीस में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर एसोसिएशन सरदार ताहिर कहते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फीसों में इजाफा मुंतखब अवामी नुमाइंदों की तरफ से दिए गए रिलीफ की तौहीन है। रियल एस्टेट कम्युनिटी का मुतालबात न मानने पर 22 जुलाई को एहतजाज का ऐलान।